हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्लो बाइकर चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छा ही होंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी जंगल के बीचों बीच में हूँ। एक घाटी है, घाटी के बीचों बीच में हूँ। मैं एक्चुअली नीचे से पूरा वीडियो बना रहा था। अभी जैसे शायद 10 किलोमीटर होगा, तो मैं सोचा कि थोड़ा देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। अब सर गोप्रो में थोड़ा इशू है कि वीडियो तो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है मगर ऑडियो गायब हो जाता है, मगर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो मैं सोच लिया कि थोड़ा यहाँ पर रुक लेता हूँ और थोड़ा चेक भी कर लेता हूँ कि ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो जब रुक कर यहाँ पर देखा तो ऑडियो पूरा गायब मतलब ऑडियो का नामो निशान नहीं, बस वीडियो चल रहा था। और मैं नीचे से बहुत सारी बात कर रहा था, मतलब बहुत सारी बात किया और छोड़ो, सब बेकार हो गया। ये जो रोड है, ये रोड में ज़्यादातर आदमी नहीं जाता है क्योंकि रोड थोड़ा ख़राब है। अब चले क्या है कि मैं यहाँ के देश मतलब लोकल हूँ, तो मेरे लिए ये रोड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा इस रोड में जाता हूँ। जब मेरे को क्यों जो जाना होता है तो इस रोड में जाता हूँ। मतलब 10R में नहीं जाता था, मेरा होंडा साइन है, मैं होंडा साइन में जाता हूँ। ये जगह थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर मतलब पहाड़ के ऊपर पूरा बीचों बीच जंगल में एक झरना जा रहा है। देखने को तो बहुत मस्त एरिया है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो वीडियो में मैं पहले बोलता हूँ कि एक्चुअली मैं सुपर बाइक कैसे ख़रीदा, मतलब मेरा कैसे मन किया सुपर बाइक लेने को और क्या क्या। एक्चुअली मुझे पता है, मैं जब 5, 6 या 7 क्लास पढ़ रहा था, उस टाइम में एक मूवी निकला था और मूवी का नाम था मुस्कान। उसका हीरो का नाम भी मुझे नहीं पता एक्चुअली। उसमें एक गाना है जो मतलब इंडिया के बाहर शूट किया गया था। उसमें एक बाइक था, तो एक्चुअली कौन सा बाइक है मुझे भी ठीक से नहीं पता। मतलब तब उसको देखा था, उसके बाद तो वीडियो नहीं देखा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो भी सुपर बाइक पसंद करते हैं, मैं जितना जाता हूँ शायद थोड़ा रुक लेता हूँ। मेरा जो मांस है थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ, मैं कहाँ पर था? मुस्कान मूवी में क्या है कि वहाँ पर एक तो बाइक था। वो बाइक का नाम तो मुझे ठीक से नहीं पता, जो भी हो एक्चुअल सुपर बाइक था। मैं उस टाइम में जो भी बाइक देखता था सब में ज़्यादा से ज़्यादा रहता था स्प्लेंडर, नहीं तो CD100 SS, और नहीं तो एक तो आता था कावासाकी, बजाज कावासाकी का एक तो आता था। तो वो सब जैसे लगता था कि कोई नेकेड बाइक है। तो वो सेम टाइम में वो मूवी में देखा था कि एक सुपर बाइक जा रहा था, तो मुझे लगा था कि वो कौन सा बाइक है। मैं बहुत रिसर्च किया, बहुत जन को पूछा, अरे भाई वो जो मुस्कान मूवी में जो गाड़ी है वो कौन सा गाड़ी है। एक्चुअली वो टाइम में गाड़ी का शौक मेरा दोस्त लोग कोई रखता नहीं था, तो उनको भी नहीं पता था कि वो कौन सा गाड़ी है। वो बोलता था गाड़ी तो गाड़ी है, कौन सा गाड़ी है, इतना जानना क्या ज़रूरत है, तो ऐसे बोल देते थे। तो उस टाइम से मुझे थोड़ा आइडिया आ गया था कि नहीं, बजाज का जो है CD100 उससे ऊपर कुछ है जो कि बाहर दुनिया में, मतलब इंडिया से बाहर या उड़ीसा से बाहर कहीं तो चल रहा है। मेरा यहाँ पर थोड़ा शायद कुछ इशू होगा तो नहीं आ रहा है। और उस टाइम में भी इंटरनेट नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो ऐसे गया। तो शायद मुझे पता है वहाँ से 1 या 2 महीने के बाद क्या हुआ था ना, मेरा एक भांजा था और उसका नाम है पिथू। तो वो झारखंड का है
तो घर से आया था, उसका घर झारखंड में है, तो वहाँ से आया था तो पोस्ट कार्ड लाया था। पोस्ट कार्ड मतलब जो अब हम जब छोटे थे तो किताब के ऊपर इतना छोटा सा कुछ लगाते थे जिसमें हमारा नाम रोल नंबर रहता था, वही टाइप का कुछ था, तो वो लेकर आया था। तो वहाँ पर मैं देखा था कि बाइक देखा था, तो वहाँ पर मैं R1 भी देखा था। मतलब वहाँ बहुत सारे बाइक देखा था। वो बाइक के बारे में तो कुछ पता नहीं था, जो भी लिखा था कहाँ पर R1 R6 कुछ लिखा होगा, तो मुझे वो सब गाड़ी के बारे में तो कुछ पता नहीं है। फिर भी मैं देखा था एक गाड़ी का मतलब एक पोस्ट कार्ड में लिखा था कि R1, तो उसमें तो मैं जान गया था कि हाँ R1 कुछ बाइक है। तो ऐसा था। तो कुछ दिन बाद 2007 में लॉन्च हुआ हायाबुसा। तो मैं सोचा कि हाँ वो जो पोस्ट कार्ड था, वो पोस्ट कार्ड मेरे पास भी था उस टाइम में, मतलब उसको मैं चोरी करके ले गया था, मेरे घर पे रखा था। तो मूवी में देखा, 2 मूवी में देखा कि वो बाइक है क्या, तो वहाँ पर नहीं था। तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ हायाबुसा, तो सबका जबान में आ गया हायाबुसा सुपर बाइक 1380 हायाबुसा। और उसका साइड में जो जेक्सेस था उसको कोई नहीं पूछता था, क्योंकि वो देखने को भी छोटा था और उस सब के बीच में था हायाबुसा बड़ा सा। तो उस टाइम में मुझे थोड़ा पसंद आ गया था हायाबुसा। तो ऐसे वहाँ से शुरू हुआ मेरा सुपर बाइक का जर्नी। तो उस टाइम में सुपर बाइक नहीं खरीदा था, क्योंकि 2007 में मैं +2 कर रहा था, मतलब 10th ख़त्म हुआ और +2 कर रहा था। उस टाइम क्या हुआ ना, एक बार मेरा गार्डियन का कोई, मतलब मेरा गार्डियन का नहीं, मेरा दोस्त का कोई गार्डियन आया था। और रात को शाम को 7 बजे आया था, शायद 7 साढ़े 7 बजे मैं जा रहा था मेरा कॉलेज को। मतलब ऐसे मैं घूम रहा था, मैं हॉस्टल में रहता था, तो ऐसे घूम रहा था शाम को। तो एक बाइक स्टार्ट हुआ, तो बाइक स्टार्ट हुआ मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ। तो मैं सुना कि क्या आवाज़ आ रहा है इतना ज़ोर से, मतलब मैं बाइक से ज़्यादा नहीं, शायद होगा 40 या 50 मीटर जो दूर में था, पीछे था मैं। तो सुना, तो मैं सोचा कि क्या इतना ज़ोर से आवाज़ आ रहा है। तो मैं जाकर वहाँ तक पहुँचने तक वो जो बाइक था वो चला गया। तो बस दूर से देखा था कि लाइट जल रहा था उस टाइम में, और जो CFL बल्ब भी था, और मेरा जो गाड़ी जहाँ पर था ऊपर CFL बल्ब लगा था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं था। तो बस देखा था कि टायर देख रहा था, थोड़ा बड़ा जैसा टायर था, और उसके बाद था तो वो आवाज़ बहुत ज़ोर से करता था। तो मैं सोच लिया कि हाँ कुछ होगा, कुछ बाइक। तो मेरे दोस्त लोग को एक पूछा कि वो बोला कि हाँ एक दोस्त का गार्डियन आया था शायद, तो उनका कोई रिलेटिव हो गए जो कि वो बाइक लेकर आया था, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। और उस टाइम में भी मैं पूछा मेरे दोस्त लोगों कि कौन सा बाइक है, तो मेरे दोस्त लोग भी कोई जवाब नहीं था, मतलब उनको भी पता नहीं था कि वो कौन सा बाइक है, वो कहाँ से आया। तो ऐसे गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी उस टाइम में मेरा कोरिजिमा ZMR था, मतलब नहीं CBZ था उस टाइम में। 10 CBZ में स्पीड XL रखा, एक या दूसरे रखा शायद। तो उसके बाद मेरा पास था कोरिजिमा ZMR में था। एक बार मैं मेरा दोस्त का साथ जा रहा था बाइक में, उस टाइम शायद फ्लाईओवर का काम चल रहा था, ऊपर काम चल रहा था, नीचे वाला रोड भी था। तो मैं साइड में जा रहा था, तो एक सुजुकी GSX 600 था शायद, हाँ शायद नहीं 600 ही था। तो मैं आगे जा रहा था, पीछे से एक बाइक आ रहा था बहुत ज़ोर से मतलब मैं 60-70 से जा रहा था, तो पीछे भी वो बाइक शायद से 60-70 से आ रहा होगा। तो मेरे को थोड़ा, मैं हेलमेट पहना था उस टाइम में, तो मुझे थोड़ा आवाज़ आ गया, कुछ बूम बूम, जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, मतलब मेरा ऊपर से जैसे जा रहा है। तो उस टाइम में क्या था, भुवनेश्वर में कभी कभी ऊपर हेलीकॉप्टर भी आता है, वो नीचे से जाता था। तो मेरा जो भाई था उसको बोला कि देख कहाँ हेलीकॉप्टर कहाँ पर है देख। तो वो देखा, ऊपर देखा, तो नहीं, उस टाइम में कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं था। तो थोड़ा देर ऐसे हुआ, तो फिर से मैं बोला यार देख कोई तो हेलीकॉप्टर होगा ऊपर या नीचे, पास में जा रहा है शायद, इतने दूर से आवाज़ नहीं तो कहाँ से आएगा। तो मैं बोला फिर से देखा, नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं क्या किया ना, वो आवाज़ आ रहा था फिर भी। तो मैं अपने मिरर में देखा तो एक लाइट जल रहा था, मतलब 35 वाट बल्ब और 55 वाट बल्ब में थोड़ा फर्क रहता है, डिफरेंस रहता है। 35 वाट बल्ब थोड़ा कम जलता है, 55 थोड़ा ज़्यादा। और उतना बस मुझे इतना याद, मतलब ये जानता था कि जो सुपर बाइक रहता है उनका हेडलाइट हमेशा ऑन रहता है, बस इतना तो मुझे उस टाइम से ही पता चल गया था
क्योंकि उस टाइम में जब प्लस 2 कर रहा था तो मेरा उस टाइम में मुझे पता है वो नया खुला था, वो क्या गेम पार्लर और नेट पार्लर खुला था रुचिका मार्केट में। तो वहाँ पर क्या है कि मैं जाता था और नेट चलाने के लिए, तो वहाँ पर मैं डाल करता था R1, बस R1, वो बस R1 जानता था। हायाबुसा भी मुझे पसंद था, फिर भी थोड़ा साइज में बड़ा था तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता था, मगर फिर भी आज भी मुझे हायाबुसा पसंद है, क्योंकि उसका जो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे वो रॉ बाइक बोलते हैं ना, वो एकदम रॉ बाइक है। वो जो भी हो, आगे वाला बहुत पसंद है, और पीछे वाला थोड़ा सा कहाँ से लगता है थोड़ा बेटर होता तो अच्छा रहता। फिर भी वो स्पोर्ट्स टूरर है ना, वो थोड़ा उसका डिज़ाइन में भी थोड़ा अलग टाइप का है। वो छोड़ो जो भी हो, तो वहाँ पर जानता था R1 कुछ है वो पार्लर में। तो हाँ, वो छोड़ो, पार्लर कहाँ गया। हाँ, मैं था बाइक में, करिश्मा में था, तो पीछे आवाज़ आया, तो पीछे देखा तो कुछ लाइट जल रहा है। तो मेरे माइंड में आ गया कि हाँ, लाइट जल रहा मतलब हाँ कुछ तो है, शायद ये सुपर बाइक होगा। तो कुछ टाइम गया, तो मैं थोड़ा लेफ्ट ले गया, साइड में जा रहा था, मतलब मैं थोड़ा बाइक को थोड़ा स्लो कर लिया। वो बाइक मुझे क्रश करके गया। मुझे पता है वो था सुजुकी GSX 600 था, मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं, मतलब 60 या 70 से जा रहा होगा, मतलब इतना ज़ोर से आवाज़ आ रहा था। तो उस दिन से मैं पूरा कंफर्म हो गया कि दुनिया में जो भी हो 4 सिलेंडर होगा तो वो साउंड बहुत ज़ोर से होगा। और साउंड का मज़ा मतलब ऐसे नहीं कि कोई पंजाबी ढोल जैसा ढोल ऐसा नहीं, मतलब जैसे बुलेट में लगाता है, जो अच्छा बुलेट का साइलेंसर रहता है वो अच्छा रहता है और कुछ फटफट रहता है, ऐसा नहीं, मतलब पूरा बेस लगा कर आ रहा था वो साउंड, पूरा बूम बूम। और आपको सुना देता हूँ, थोड़ा रुक के साउंड कैसा होगा, मैं अपने गाड़ी में सुना दे रहा हूँ, सुने। हाँ, ऐसे टाइप का, इसलिए मतलब मैं तो भूम भूम कर दिया, मतलब भूम भूम नहीं कर रहा था, बस जा रहा था भूम भूम, जैसे पूरा रियल हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है ऐसा लग रहा था मेरे को। तो वहाँ से मैं ठान लिया था कि हाँ, कभी ना कभी तो कोई सुपर बाइक खरीदेंगे। अच्छा, उस टाइम मैं पढ़ाई भी कर रहा था, कुछ इनकम भी नहीं था, तो ऐसे माइंड में मेरा घुस गया था कि सुपर बाइक कैसे लिया जाए। मतलब एक दिन तो मेरा ड्रीम हो गया कि सुपर बाइक मतलब R1, और मेरे सामने कुछ भी बाइक नहीं था, R1 था, बस R1। हमारा R1 का जो 2011 या 13 में समथिंग कुछ हमारा क्या नाम था उसका, सलीम का MS के ब्लॉक में जो बाइक है, जो R1 है, वो शायद 11 या और जो भी हो, वो क्रॉस प्लान इंजन का जो साउंड हो गया वो थोड़ा साउंड मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, क्योंकि सारे दुनिया को वो साउंड पसंद है। पता नहीं मेरा चॉइस में कुछ थोड़ा गलती है या कुछ प्रॉब्लम है, मुझे वो क्रॉस प्लान का साउंड थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो वो मॉडल जब निकला उसके बाद थोड़ा R1 मेरा माइंड से हट गया कि नहीं, मेरे को वो साउंड चाहिए था, ये साउंड ये वाला बाइक में तो नहीं है, तो ठीक है, तो छोड़ देते हैं उसको और नया बाइक को ढूंढते हैं। तो उसके बाद ढूंढा कि ज़्यादा पावर में तो क्या मिलेगा, ज़्यादा पावर तो मतलब अभी मार्केट में जो था कि 10R ही बस था, एक कि जो कि अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल रहा था, 16-18 लाख में मिल रहा था। तो मैं सोच लिया कि वो 10R ही लिया जाए। मार्केट में और भी गाड़ी है, फिर भी थोड़ा बजट भी मेरा ही करता है ना, बजट मेरा जैसा है मैं उसी हिसाब से खरीदूँ। अब मेरा बजट 10 का होगा तो मैं 30 का थोड़ी ना BMW खरीद पाऊँगा, तो उसके लिए मेरा बजट भी होना चाहिए। तो ऐसा है मेरा सुपर बाइक का स्टोरी। और एक वीडियो में पूरा मतलब आज वीडियो क्या है कि रोड भी इतना अच्छा नहीं था, रोड में कंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो वीडियो भी ठीक से मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तो जैसे भी हो ऐसे होकर मैं सुपर बाइक लाया। तो और एक दूसरा वीडियो में मैं बनाऊँगा कि मतलब अब कैसे खरीद पाओगे, मतलब बजट आपके पास कम होगा तो आपको क्या क्या करना होगा, उसका प्रोसीड्योर क्या क्या है। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ आप सोच लोगे तो ऐसा नहीं होगा। सपना ऐसा होना चाहिए जो सपना रात को सोने ना दे।
उसको सपना बोलते हैं। जो रात को सोने के बाद जो सपना निकलता है उसको सपना नहीं बोलते, वो बस आपका थिंकिंग बोलते हैं। मतलब वो जो आप दिन में सोचते हैं वो बस रात को सपने में देखते हैं, ऐसा नहीं है। सपना वो होना चाहिए जो आपको रात को, मतलब सोएंगे तो आपको नींद नहीं होगा, आपको लगेगा कि नहीं मेरा सपना ये है। मतलब सपना तो नहीं, मतलब क्या बोलते हैं वो आप जानते होंगे शायद। आप तो बाइक को पसंद करते होंगे, इसलिए ही मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको पता है। ठीक है भाई लोग,